जी जी। वेद इसी की तत्व पे लिखे गए। नरसिंह अवतार, नरसिंह भगवान ने जो अवतार लिया था यही नदी की, जी जी। क्या समझे, यहना केशव का वध किया था, इसी में स्नान किया था, इसी नदी के अंदर, इसी सिंधु के अंदर। देख सकते हैं जी, ये टेम्पल ओल्ड टेम्पल है जी, बहुत ही पुराना ऐतिहासिक टेम्पल उतर रहे हैं जी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो फ्रेंड, इस वक्त मौजूद हूँ जी सखर साधु बेला। तो आप लोगों को साधु बेला टेम्पल के दर्शन करवाते हैं। और सिद्धू नदी, इंडस रिवर, जिसकी हिस्ट्री लाखों साल पुरानी है जी। और यहाँ पर जो है वो वेद लिखे गए जी, हमारे सनातन धर्म के वेद लिखे गए, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। किस नदी पर वेद लिखे गए, कैसा है टेम्पल साधु बेले का, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बीचों बीच है जी साधु बेले का टेम्पल सिद्धू नदी में। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी साधु बेला के करीब बिल्कुल। और ये जो है सखर सिटी है। तो फ्रेंड्स, ये दरवाज़ा है, मतलब ये है गेट, साधु बेले का गेट है जहाँ से इंटर होते हैं जी। बोर्ड पर लिखा हुआ है कि साधु बेला श्राइन सखर, ठीक है। मुतरका वक़फ़ अमलाक बोर्ड, हुकूमत पाकिस्तान, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर इम्तियाज़ अली वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। और ये है जी मेन गेट। इंटर होकर आप लोगों को जो है सिद्धू नदी और साधु बेला के दर्शन करवाते हैं। तो ये है जी साधु बेला, सिंधी में लिखा हुआ है। रस्म इफ्तिताह, मतलब कि इसकी इफ्तिताह का वो 2007 में। तो देख सकते हैं जी। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं जी, ये ग्रुप हमारे साथ यात्रा के लिए जो गए हुए थे, हिंगलाज माता की यात्रा के लिए, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं जी। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये है सिद्धू नदी, इंडस रिवर, और वो है जी टेम्पल इस नदी के बीचों बीच। और हमने जाना है जी कश्ती के ज़रिए, हमने बोर्ड के ज़रिए जाना है, वो देख रहे होंगे जी बोर्ड। और ये है यात्री तमाम जो हमारे साथ आए हुए हैं। और ये है जी नदी, इस तरह का व्यू है। बिल्डिंग्स आप लोग देख रहे होंगे नदी के बिल्कुल किनारे पर है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस कश्ती के ज़रिए हम जो है वो साधु बेला तक पहुंचेंगे। तो ये तमाम यात्री बैठ रहे हैं, तो हम भी चलते हैं, बैठते हैं झूले। जय हो। तो देख सकते भाई, इंजन स्टार्ट कर दिया है ये। जय हो। फ्रेंड्स, देख सकते हैं जी, ये सिटी का सीन आप लोग चेक करेंगे, जो इस नदी के किनारे, इस दरिया के किनारे, इंडस रिवर के किनारे आबाद है जी। जो हमारे साथ हैं, जो साधु बेला पे चले, नारा लगा दें, जय हो, जय हो, जय हो। चलते हैं, आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। वो है जी टेम्पल, खूबसूरत टेम्पल साधु बेला बाबा बरखंटे महाराज। तो ये सभी यात्री उतर रहे हैं जी। तो फ्रेंड्स, ये है जी सिद्धू नदी, जिसकी मैंने हिस्ट्री आप लोगों को बताई थी कि इस सिद्धू नदी के किनारे हमारे वेद लिखे गए, हमारे ऋषि मुनियों ने इस सिद्धू नदी के किनारे योग किए, चिल्ले काटे, मतलब के, ठीक है ना। तो इस नदी के किनारे उस वक्त जो है वो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेद लिखे थे, ठीक है। उस वक्त जो है ये मॉडर्न सिटी नहीं हुआ करता था, जस्ट जो है वो बड़ा मतलब हुआ करता था। ये नदी जो है बहुत ही बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि इसके किनारे जो है वो कच्चे हुआ करते थे। और हमारे जो है वो साधु संत, जो हमारे राइटर्स थे उस वक्त के, वो जो है वो यहाँ पर चिल्ले भी काटा करते थे और यहाँ पर बैठा भी करते थे, ठीक है ना। और उन्होंने जो है इसके किनारे, इंडस रिवर के किनारे जो है वो हमारे वेद लिखे। कुछ हिस्ट्री इसके बारे में, ठीक है ना, इस सिद्धू नदी के किनारे पे, सिद्धू नदी के बारे में, इस इंडस रिवर के बारे में मज़ीद जो है ये टेम्पल है साधु बेला का। फोटोग्राफी जो है वो कह रहे हैं कि मना है बनाना, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप लोगों को जो है मैक्सिमम जो है वो टेम्पल के दर्शन करा सके, ठीक है। तो देख सकते हैं जी, ये श्री साधु बेला सतराम, ऐसे ही ना हिंदी में, सॉरी, हाँ, राजघाट का मतलब है कि ये मुख्य द्वार इस टेम्पल का जी। ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं, इस पर चेक करे होंगे जी, ठीक है। जो है वो मूर्त है, इधर दोनों तरफ मूर्त है, ठीक है ना।
ये कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। तो यार लिखा तो हिंदी में हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी इतना ख़ास मुझे आती नहीं है, तो आप लोग खुद ही इसको जो है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये बाबा बरखंटी महाराज, बाबा बरखंटी महाराज के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। बाबा बरखंटी महाराज ने ही इस टेंपल को तामीर करवाया था। उसने ही इस टेंपल की जो है वो बुनियाद रखी थी। वो जो है वो आए थे नेपाल से फ्रेंड्स, और उनका ये भी कहना था कि क्योंकि इस टेंपल के गादी नशीन वही हो सकते हैं जिसकी उम्र जो है वो 10 साल हो, और वो जो है वो कमारे, मतलब वो सारी उम्र शादी ना करे, वो ही इस टेंपल के गादी नशीन हो सकते हैं। और मौजूदा गादी नशीन जो है वो जयशंकर हैं, जो कि इंडिया के हैं। शिवलिंग मंदिर यहाँ पर, मतलब कि ये मंदिर है, डायरेक्शन दिखाई हुई है, और ये CCTV फुटेज भी है यार। जय हो। देखें जी, ये है जी टेंपल। जय हो। देख सकते हैं जी, ये टेंपल ओल्ड टेंपल है जी, बहुत ही पुराना ऐतिहासिक टेंपल है ये जी। उस ज़माने का कह रहे हैं कि बना हुआ है, कंस्ट्रक्ट तो किया गया, लेकिन उसी ज़माने का इस तरह का हुआ करता टेंपल। तो चेक करेंगे, बरखंटी आई थिंक लग रहे हैं, ठीक है यार। मूर्ति का मुझे पता नहीं है कि किसी, ये तो देख सकते हैं ये, और ये भी मूर्त है। आप इतनी देर कहाँ पे थे? तो देख सकते हैं जी, ये है जी कंडीशन। और अंदर से देखें, अंदर चलते हैं तो अंदर से है, ये है जी व्यू, होम लिखा हुआ है, और ये कैश बुक। देख सकते हैं जी, अभी जो मौजूदा गादी नशीन है वो जयशंकर हैं, इंडिया से हैं। तो ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये है कुछ कंडीशन, ठीक है। साधु बेला। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और मतलब कि अनेकों बॉलीवुड एक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जी, ये कितने इम्पोर्टेंस रखता है ये मंदिर साधु बेला का, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स, इस मंदिर की जो सिद्धू नदी है ना, सिद्धू नदी के किनारे पर ही वाक़ है। सिद्धू नदी के हमारे वेद लिखे गए, सिद्धू नदी के किनारे हमारे वेद लिखे गए, हमारे ऋषि मुनियों ने जो है वेद लिखे। तो इससे बढ़कर ये इस मंदिर की इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। तो देख सकते हैं, ये पीपल का बहुत ही घना और बहुत ही सुंदर पेड़ आप लोग देख रहे होंगे, और इसी के नीचे जो है वो शिवलिंग महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है जी। ज़बरदस्त, बहुत ही पुराना शिवलिंग लग रहा है जी मुझे, ठीक है ना। तो फ्रेंड, चलते हैं इस हिस्ट्री के बारे में, इस साधु बेला की हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को पुजारी से मिलवाते हैं, और पुजारी जी जो है वो इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, और इस मंदिर की फाउंडेशन किसने की थी वो बताएंगे, ठीक है। वो है जी, राम राम पुजारी जी। राम, नमस्कार, धन्यवाद। तो सर, आप पुजारी हैं यहाँ के? जी, मैं राजेश कुमार पुजारी जी। AVQ ट्रस्ट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हूँ जी। जहाँ आप खड़े हैं, ये दुनिया का मेन बड़ा मंदिर है जी। और पूरी दुनिया में ऐसा विशाल मंदिर, ऐसा प्राचीन मंदिर और ऐसा ऐतिहासिक मंदिर पूरी दुनिया में नहीं है। इसकी खास बात ये है कि इसका ऋग्वेद में जिक्र है मेनाक पर्वत के नाम से। मीनात पर्वत के नाम से। और ये आचार्य बाबा बरखंडी महाराज हैं जी। बाबा जी का जो पैदाइशी छठी का नाम है वो है भालचंद शर्मा, और बाबा जी के गुरु महाराज जो गुरु मेला राम थे, तो बाबा जी खंडरात और जंगल में रहते थे जी। इस वजह से बाबा जी का नाम रखा गया बनखंडी महाराज। बरखंडी महाराज, वन के माने जंगल और खंडी के माने खंडरात, जंगल और खंडरात में रहने वाला साधु जी। और जब बाबा जी ने वेदों का अभ्यास किया,
मुताला किया तो बाबा जी यहाँ की खोजने में आए, गुरु की आज्ञा लेकर, गुरु मेला राम की जी। आज्ञा के मुताबिक जब इधर निवास किया इधर आया तो ये साधु बेला ऐसा था, दो टापू, दो पहाड़ थे, पर्वत था और ये बेला था जी। 40 साल बाबा जी ने अनेक देवी देवताओं की यहाँ तप किया, तपस्या की। 40 वर्ष 40 वर्ष जी। और 60 साल की आयु में बाबा जी आए जी। और इन्होंने विवाह नहीं किया, ये उदासीन संप्रदा से हैं। और अभी भी जो मौजूदा गार्जियन हैं ये हैं आचार्य स्वामी गौरीशंकर महाराज। गौरीशंकर महाराज ये मुंबई में होते हैं। अच्छा। और बाबा से पहले भी यहाँ साधु संत रहे थे ना, तो देखिए चार कुमार विराजमान है, ये लिखा है उदासीन मुनि मंडल जी। ये उदासीन संप्रदायों का मुनि मंडल था जी। जहाँ अनेक साधुओं ने तपस्या की है। और बाबा जी का जो जब इधर आए हैं तो बाबा जी के पास एक हाथी और शेर भी बाबा जी के खादिम थे, खिदमत गुजार थे, सेवा चाहते थे। और बाबा जी ने यहाँ माता अन्नपूर्णा देवी की तपस्या की, श्री हनुमान जी की तपस्या की जी। श्री गणेश देवता की तपस्या की जी। जी। महादेव की तपस्या की। उन्होंने वरदान किया, आशीर्वाद दिया जी। और बाबा जी की जो सालाना बरसी है जो वो जून में मनाई जाती है जी। यहाँ होली दिवाली का त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जोश खरोश से मनाया जाता है। तो बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी इधर ही। ये कौन थे, कहाँ से आए थे, ये मैं कुछ बता सकते हैं? हाँ, कहाँ से आए जैसे थे? मैंने आपको पहले भी ये जिक्र किया कि बाबा जी का पहला जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल। हाँ जी। और पुनर्जन्म दूसरा जन्म इंडिया में हुआ था जहाँ महाभारत की युद्ध हुई, कुरुक्षेत्र में। हाँ। और जब बाबा जी गुरु ने कहा कि एक ऐसा स्थान है जी। इसकी महिमा का उच्चारण करो इंडिया से यहाँ पर आए। जी। और क्योंकि दुनिया का विशाल मंदिर इसलिए कहा मैंने, प्राचीन मंदिर इसलिए किया कि दुनिया में आइलैंड मंदिर पूरी दुनिया में नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। 7 दरिया से 7 नदियाँ से मिलती हैं और गंगा से विशाल, गंगा से बड़ी जो है वो सिंधु है। बिल्कुल सिंधु नदी, इंडस रिवर। इंडस रिवर सिंधु जो है गंगा से बड़ी है और इससे 7 दरिया टच होते हैं। इसका वेद में जिक्र है क्या सकते। और ये आइलैंड है। अच्छा सर, हमें ये सुनने को मिला है कि इस सरयू नदी के किनारे जो है हमारे वेद जो है वो लिखे गए। ऋग्वेद का जो इतिहास की रचना हुई जी। इसी नदी के इस तख्त मतलब तख्त पर हुई। हाँ। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और इस मंदिर की हिस्ट्री अगर इतिहास को उठाया जाए ना, जी। जी। वेद इसी की तख्त पे लिखे गए। नरसिंह अवतार, नरसिंह भगवान ने जो अवतार लिया था यही नदी की। जी। जी। क्या समझे? जहन्ना केशव का वध किया था, इसी में स्नान किया था, इसी नदी के अंदर, इसी सिंधु के अंदर। तो बहुत ऐतिहासिक जो है लिंक मिलते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद फ्रेंड्स। ये थे जी यहाँ के पुजारी जिन्होंने हिस्ट्री बताई। ठीक है, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मंदिर जो है वो प्राचीन मंदिर है और इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। ठीक है, और ये इसकी अहमियत इस वाले से भी है कि यहाँ पर जो है वो सिंधु नदी बहती है और सिंधु नदी के मतलब कि सिंधु नदी के अंदर ये टेंपल बनाया गया और सिंधु नदी के किनारे ही हमारे वेद लिखे गए थे। हमारे वेद लिखे गए थे। ये टेंपल मतलब कि बहुत सारे हैं इसमें टेंपल। मैं कवर अगर करूं तो ये तकरीबन घंटा 1.5 घंटे की वीडियो आराम से बन जाएगी। तो मैंने ये कोशिश करी कि आप लोगों को जो है वो मेन जो है बता सकूं और आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में बता सकूं। तो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।